हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और चैप्टर के अंत में हम पहुंच चुके हैं। हमने इससे पहले भाग में मोल संकल्पना के बारे में समझा, ठीक है ना। मोल संकल्पना यानी मोल कंसेप्ट के बारे में समझा, किस तरीके से मोल संकल्पना होती है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम उसी को क्या करेंगे और आगे अपने फर्दर आगे की तरफ लेके जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो मोल कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। आपको द्रव्यमान निकालने हैं। क्या निकालना है? आपको निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन करना है, द्रव्यमान निकालना है। तो पहला है इसका 0.5 मोल, 0.5 मोल, ठीक है ना, ऑफ N2 गैस, 0.5 मोल N2 गैस में, 0.5 मोल N2 गैस में, ठीक है ना। आपको द्रव्यमान बताना है कि 0.5 मोल में कितना द्रव्यमान होता है, 0.5 मोल में कितना द्रव्यमान होता है, ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे कि 0.5 मोल में कितना द्रव्यमान होता है हमारे पास। ठीक, तो हमको पता है कि एक मोल में कितना द्रव्यमान होता है N2 का। हमें पता है कि एक मोल में 1 मोल में 28 ग्राम ऑफ N2 होती है ना भाई। एक मोल में कितनी होती है? 28 ग्राम N2 होती है। एक मोल में कितनी होती है? 28 ग्राम N2 होती है, ठीक है ना। एक मोल में, क्योंकि N2 का जो मास है, N2 का जो एटॉमिक मास है वो 14 होता है, तो 2N है, तो एक मोल में कितना हो जाएगा? 28 ग्राम ऑफ N2। हमको 0.5 मोल का बताना है, तो 0.5 मोल में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना। 28 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 5 8 जा 40, 5 40, 0 4, 5 2 10 और 4 14, है ना। इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। 5 8 जा 40, 0 कैरी ओवर 4 आएगा, 5 2 जा 10 और 4 14, है ना। ये आ जाएगा, और एक के बाद आपका पॉइंट लगेगा, है ना। इस तरीके से हो जाएगा 140 के आसपास आपका, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, समझ आया आपके पास? इस तरीके से ना 28 को 0.5 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो 28 को 0.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 140, है ना। ये आपके पास आ गया। आए समझ में बात? ठीक है ना। अच्छा, और पॉइंट भी तो है पीछे, तो ये 14 पॉइंट के आसपास आएगा, 14.0। 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे? 14 ग्राम। कितने? 14 ग्राम, है ना। एक मोल में 28 ग्राम का N2 है, 0.5 में कितने हो जाएंगे? 14 ग्राम हो जाएंगे। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगला क्या है? सेकंड हमारे पास है 0.5 मोल N परमाणु में बताना है। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में आपको द्रव्यमान बताना है। तो हमको पता है कि एक मोल इज इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। एक मोल में 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम होते हैं, है ना। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होता है। एक मोल में कितना होता है? एक मोल में 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। तो हमें 0.5 मोल का बताना है। 0.5 मोल में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करें, सिंपल है ना। एक में इतना होता है तो इतने में इतना हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा? 5 4 जा 20, 2 5 1 जा 5 और 2 7, है ना। 7.0 यानी 7 ग्राम आ गया आपके पास।
ठीक है ना। तो इस तरीके से दूसरा हुआ ये आपका थर्ड। तीसरा क्या है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23 n परमाणुओं की संख्या, n परमाणुओं की संख्या। ठीक है, ये बताना हमें बताना है कि 3.011 इंटू 10 की पावर 23 n परमाणुओं की संख्या से आपको क्या करना है, द्रव्यमान निकालना है ना। द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, कितना इसका द्रव्यमान होगा n का, है ना। तो हमको पता है, हमें क्या पता है कि 6.022 इंटू, देखिए हमें ये पता है कि एक मोल में, हमें पता है कि एक मोल में 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है, 14 ग्राम नाइट्रोजन है। एक मोल का मतलब एक मोल में कितने एटम्स, हमें परमाणु दिया ना, तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम में 14 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो एक एटम में कितना होगा, एक एटम में हो जाएगा आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना, इतना हो जाएगा। और हमें निकालना किस में है, हमें निकालना है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम में निकालना है। अगर एक एटम का पता चल गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो 10 की पावर 23 10 की पावर 23 कैंसिल हुआ, ये इससे 2 बार ही जाएगा, है ना। इससे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3.011 से 2 बार मल्टीप्लाई करो 6.022 जाएगा, तो 2 7 जा 14। तो कितना आया हमारे पास, 7 ग्राम। तो इतने एटम में 7 ग्राम होते हैं। 3.011 इंटू 10 की पावर 23 में इतने ग्राम होते हैं। ठीक है ना। अगला फोर्थ है हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 N2 अणुओं की संख्या। ठीक है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणुओं की संख्या में हमें द्रव्यमान हमें बताना है, कितना द्रव्यमान होगा। तो हमको पता है कि एक मोल में कितना द्रव्यमान होता है, N2 का 28 ग्राम होता है। एक मोल में 28 ग्राम होता है ना। एक मोल में 28 ग्राम होता है, हमको ये पता है। एक मोल में कितना होता है, 28 ग्राम होता है। ठीक है ना। और एक मोल में 28 ग्राम होता है, तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 तो होंगे। भाई एक मोल में इतने एटम होंगे ना, इतने एटम होंगे, है ना। तो इतने एटम में कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। तो बस ये तो हमको पता लगाना था, इतने एटम में कितने N2 का मास हो सकता है, तो 28 ग्राम हो सकता है। इतने एटम में कितना N2 का मास हो सकता है, 28 ग्राम N2 का मास हो सकता है। तो ये चीज हमने करी, तो मेरे ख्याल से आपको ये आया होगा समझ में, किस तरीके से करने हैं मोल कंसेप्ट के सवाल, है ना। अगला करते हैं, अगला है आपके पास 6, निम्नलिखित प्रत्येकों में कणों की संख्या का परिकलन करना है। हमें क्या बताना है, कण बताने। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में 46 ग्राम हमें बताना है, 46 ग्राम ऑफ 46 ग्राम सोडियम परमाणु में बताने हैं हमें। 46 ग्राम सोडियम परमाणु, 46 ग्राम सोडियम परमाणु, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में हमें क्या बताना है, कण बताने कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कितने कण होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, है ना। ये हमें बताना है 46 ग्राम में कितने कण होते हैं। चलिए,
है ना। कण मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपके एटम मॉलिक्यूल आयन सब आते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ही हम एटम मॉलिक्यूल आयन बोलते हैं। सोडियम परमाणु है। अब Na का हमें पता है, Na का होता है 23 ग्राम। कितना? 23 ग्राम। तो 23 ग्राम में 1 मोल होगा, जो सभी जानते हैं। 23 ग्राम में 1 मोल। 23 ग्राम में 1 मोल का क्या मतलब है कि 23 ग्राम में 1 मोल मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। कण लिख सकता हूँ, कण पूछे ना हमें, कण इंग्लिश में पार्टिकल बोलते हैं, है ना। कण हो गए। तो 23 ग्राम में कितने कण हुए? 23 ग्राम में कितने कण हुए? 1 मोल में, अगर आपसे बोला 1 मोल में क्या है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। पूछा एटम है तो एटम है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल है, आयन है तो आयन है, कण है तो कण है। उन्होंने बोला कण, तो 1 मोल में इतने कण। 23 ग्राम होता है सोडियम का, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण। 1 ग्राम में इतने कण हो जाएंगे। हमें बताना है 46 ग्राम का, हमें बताना है 46 ग्राम का। एक एक उसमें इतने कण है, तो 46 ग्राम में कितने कण हो जाएंगे, है ना। 46 में, सॉरी, एक ग्राम, भाई 23 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में इतने, 1 ग्राम में इतना डिवाइडेड बाय 23 हो जाएगा। इतना डिवाइडेड बाय 23 हमें बताना है 46 ग्राम का। किसका बताना है? 46 ग्राम का। 1 ग्राम में इतना है तो 46 में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये हमारे पास है, डिवाइडेड बाय 23। ये तो 1 ग्राम में। 46 ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2 2 4, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल यानी कण, है ना। इतने पार्टिकल यानी कण। तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 ये आपके क्या हो गए? कण हो गए, है ना। 12.044 इंटू 10 की पावर 23 आपके कण हो गए। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी कि 40 ग्राम सोडियम के परमाणु में इतने कण होते हैं। 40 ग्राम सोडियम परमाणु में इतने कण होंगे। आई बात समझ में आपको किस तरीके से ये हमने करी है? ठीक है ना। तो ये है। अगला क्वेश्चन करते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगला हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में बताने हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु। 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कितने पार्टिकल होते हैं, कितने कण होते हैं, ये हमें बताना। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु की बात करी इसने, है ना। O2 की बात कर रहा, ऑक्सीजन अणु यानी O2। और एक O का O2, एक O का जो मास होता है 16 होता है, तो 2 O का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 2 O का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 22 ग्राम ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ O2 में हम बोल सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ O2 में 1 मोल होते हैं। 32 ग्राम ऑफ O2 में जितना उसका अपना परमाणु द्रव्यमान होता है, उसका अणु द्रव्यमान होता है, उतने में तो 1 मोल होते हैं। तो 32 ग्राम O2 में 1 मोल, यानी 32 ग्राम O2 इक्वल टू, हम ऐसे कह सकते हैं कि 32 ग्राम O2 इक्वल टू कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वाट। कण या पार्टिकल, 32 ग्राम O2 में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण होंगे। 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ O2 में कितने कण हो जाएंगे? 1 ग्राम ऑफ O2 में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 32 कण हो जाएंगे। सिंपल है ना भाई, 32 में इतने तो 1 में इतने। हमको 8 ग्राम ऑफ O2 का बताना है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कण, 8 ग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन अणु के बताने। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अणु में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23
अपॉन 32 हमारे पास है ही, और इंटू हमारे पास क्या हो गया 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, है ना। कैलकुलेट करोगे इसको तो कितने टाइम जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये आएगा आपके पास 4 1 जा 4, 2 कैरी 4 5 जा 20, ठीक है ना, 4 5 जा 20 हो जाएगा आपके पास, और 4 1 जा 4, ठीक है ना, 4 1 जा 4 उधर जाएगा, 4 5 जा 20, फिर 22 बच रहा, तो लगभग ये आएगा आपके 1.5055 के आसपास आएगा, है ना। इसको आप डिवाइड करोगे जब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को डिवाइड करोगे तो कितना लगभग आपका कितना बैठेगा, ये 1.5055 डिवाइड करोगे प्रॉपर तो इतना आएगा इंटू 10 की पावर 23, जिसको आप राउंड ऑफ करके 1.51 इंटू 10 की पावर 23 कर्ण लिख सकते हो। राउंड ऑफ करके 1.51 इंटू 10 की पावर 23 कर्ण लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने करा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया ना। उसने बोला 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु की बात करेगा तो O2, एक O का कितना होता है, एक मैंने आपको बताया एक O का होता है 16 ग्राम, एक O का 16 तो 2 O है, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, 32 ग्राम हो जाएगा ना, 32 ग्राम। तो हमने बात करी कि 32 ग्राम O2 में 1 मोल होते हैं, ये तो आपको पता है 25 ग्राम O2 में 1 मोल होता है, एक मोल में जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। हमें यहाँ कर्ण की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर्ण बोला। उसने बोला एटम तो मैं बोलूंगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, वो बोलेगा मॉलिक्यूल तो मैं बोलूंगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, वो बोलते हैं आयन तो मैं बोलूंगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन, है ना। तो 32 ग्राम O2 में इतने, तो 1 ग्राम में इतना अपॉन 32, 8 ग्राम में इंटू कर दो 8 से, सिंपल है ना। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड हम चला रहे हैं। एक हमारे पास बचता है 0.1 मोल कार्बन परमाणु, हमें बताना है 0.1 मोल कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु 0.1 मोल कार्बन परमाणु में हमें कण बताने, है ना। हमें ये तो था पहला क्वेश्चन, प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन हमें करना है। हमें बताना है किसमें 0.1 मोल में कितने कण होंगे, है ना भाई। 0.1 मोल में कार्बन अणु के कितने कण होंगे, ठीक है ना, कितने कण होंगे। चलिए 0.1 मोल में, तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने कण होते हैं, है ना। आप सभी को पता है 1 मोल में कितने कण होते हैं। 1 मोल का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 1 मोल का इतना, 1 मोल में इतना, उन्होंने कण बोला तो कण की बात होगी। अब 0.1 मोल में बोला है 0.1 मोल, तो बस 0.1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.1, है ना। अब 0.1 से और मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6.022, है ना। यहाँ से हटा लो, देखो 10 ये कट जाएगा एक पावर, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 22 कण हो जाएंगे। ऐसा आपने करना है। तो आपका 0.1 मोल में 0.1 मोल में इतने कण हुए, बात आई समझ में, है ना भाई। 0.1 हमें बताना है, 0.1 मोल में, 1 मोल में इतने कण होते हैं, तो 0.1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 0.1 के लिए क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमने क्या करे, हमने मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करे, है ना। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बचते हैं आपके मोल कंसेप्ट में, लेकिन मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मोल कंसेप्ट को ट्राई कैसे करना है, अप्रोच कैसे करनी है ना। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, 1 मोल में इतने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 चीजें होती हैं। वो चीज कण भी हो सकती है, मॉलिक्यूल हो सकती है, आयन हो सकती है, एटम हो सकती है। और 1 मोल में जो भी मॉलिक्यूल हो, मतलब अणु हो, कोई परमाणु हो, उसका जितना उसका अपना परमाणु द्रव्यमान होता है वो शामिल होता है, उसका अपना अणु द्रव्यमान होता है वो शामिल होता है। जिस हिसाब से वो पूछे
उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो मैं नहीं समझता कि आप इसको अटेम्प्ट ना कर पाओ और सॉल्व ना कर पाओ, है ना। तरीका क्या है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक मोल में इतने चीजें होती हैं और एक मोल में क्या होते हैं, उनका जितना परमाणु द्रव्यमान, जितना अणु द्रव्यमान वो शामिल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को मोल कंसेप्ट और बारीकी से समझ में आएगा। थोड़ा और क्वेश्चन हमने आज किए, है ना, किस तरीके से अटेम्प्ट करने क्वेश्चन को आपने समझा होगा। मेरे ख्याल से आप अच्छे से अगर रिवाइज करें घर में तो आपको और बढ़िया से ये चीजें आ सकती है। बस आपको 2-3 बातें जो मैंने बताई उसका खास ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। देखिए, जवाब आप तभी देख पाएंगे किसी चीज का जब आप उसका सवाल समझ पाए कि सवाल में पूछा क्या। एक बार आप सवाल अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको जो जो चीजें आपको पता है वो अप्लाई करिए, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।